जरूर देखिए और जाकर के एग्जाम में आप लोग इसको लिख लीजिए। सेम टू सेम हो वह यही क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कहूँ। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेना है, ठीक है। निर्देश लिखा है कि क्या, निर्देश में जान लेना है कि 1 से 100 तक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 गो प्रश्न में से 50 ही बनाना है, जिसको मार्कशीट पे रंग देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो जो ग्रंथ ऋषियों के विचार प्रकट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उस ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में ऋषियों के विचार है और भगवत गीता में श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो इस स्तुति पाठ भगवत गीता प्लस उपनिषद, यानी उपनिषद प्लस भगवत गीता से लिया गया, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर लिखा है कि कौन नहीं डरता है। कौन नहीं डरता है, तो जो विद्वान होते हैं वही नहीं डरते हैं, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि इस स्तुति पाठ में कुल कितने पद्य है। तो कुल कितने पद्य है, तो टोटल पद्य जो है 5 गो है, टोटल पद्य 5 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है। तो सभी प्राणियों के कल्याण चाहने वाले पुरुष जो है विद्वान होते हैं, विद्वान होते हैं जो सभी प्राणियों के कल्याण चाहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया था। तो शिप्रा नदी में स्नान किया था, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा है कि महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। महाकाल मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, ये भी चैप्टर 2 से ही लिया गया प्रश्न है। तो आप लोग को पढ़ाया जो है उसको याद कीजिए कि किस राज्य में, अवंती और उज्जैन है। अवंती और उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है, तो अवंती उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वयम पयति साहसिका किसका कथन है। वयम पयति साहसिका ये किसका कथन है, लेखक का है, भारत का है कि चक्रधर का है कि ब्राह्मण पुत्र का है। ये जो है ब्राह्मण पुत्र का है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो ये जो है वन पर्व से लिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसार का हेतु किसे बताया गया है। तो संसार का हेतु धर्म को बताया गया है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि पंडित कौन है। पंडित कौन है, तो पंडित जो होता है धर्मज्ञ व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर लिखा है कि मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है। मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है, तो मातृभूमि की स्तुति जो है ये अथर्व वेद में उपलब्ध है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे बाद का वेद है, अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना किया था। शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है, तो ये यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है कि दिवालिया में किन किन वर्णों की संधि हुई है। दिवालिया में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसमें होता है देव प्लस आलय। तो देव कहते हैं, वह कहते हैं तो अ आता है, और आलय में क्या आता है, पहले आ आता है। यानी कि अ प्लस आ वाला ऑप्शन कौन सा है, तो अ प्लस आ वाला ऑप्शन जो है बी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि भवनम में कौन सी संधि है। भवनम में कौन सी संधि है, तो भवनम जो है, भवनम भो प्लस अनम होता है, तो अयादि संधि जो होता है अयादि संधि है इसमें, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
18 नंबर लिखा है कि नवरात्र में कौन समास है? तो जब 9 संख्यावाची जो समास होता है द्विगु समास होता है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि महान च असौ राजा का समस्त पद क्या होगा? तो महाराजा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लिखा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है, तत्पुरुष विद्या से हीन कारक इसी में प्रयोग हुआ है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर लिखा है कि वीणा पाणी में कौन समास प्रयुक्त है? तो वीणा पाणी जो है बहुव्रीहि समास प्रयुक्त है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 लिखा है कि धरे रुत्मणा सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भक्ताएं धारयति मोक्ष हरि, जिसमें ऋण की बात किया जाता है, तो हरि पे भक्तों का क्या होता है? हरि का भक्तों पर ऋण होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पुत्रेण सह आगतः पिता, वाक्य में पुत्रेण पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो संयुक्त प्रधाने से हुई है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर लिखा है कि दरिद्राय डैश डैश देही, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? तो दरिद्राय मतलब गरीबों को भोजनम देही, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर लिखा है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, तो उसमें जो होता है तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर लिखा है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, मतलब पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति है? ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर लिखा है कि विचारती में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? विचारती में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है, तो वी लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अ उपसर्ग में से निर्मित शब्द कौन सा है? अ उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? तो अवरोध है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 लिखा है कि अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इसमें लट लकार बहुवचन, लट लकार में बताना है, सी नहीं होगा, तो बहुवचन में संति होता है, एक वचन में अस्ति होता है, बहुवचन में संति होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर लिखा है कि ददामी किस धातु का रूप है? ददामी जो है किस धातु का रूप है? तो दा धातु का रूप है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो संस्कृत के महत्व बतलाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज गणित के ज्ञाता कौन है? बीज गणित के ज्ञाता किसको माना जाता है? कणाद, पतंजलि, पाणिनि, आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट को बीज गणित के ज्ञाता माना जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 में लिखा है कि प्रत्येक लकार में कितने रूप है? प्रत्येक लकार में कितने रूप होते हैं? तो 3 प्रथम कौन कौन सा होता है? 3 मिला करके 9 होगा, तो 9 कौन कौन सा होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में 3 को होता है, इसलिए 9 राइट आंसर हो जाएगा। किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? पंपा सरोवर का वर्णन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वाल्मीकि जी है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर लिखा है कि नभ शब्द का अर्थ क्या है? तो नभ का मतलब आकाश होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत वाक्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? प्रकृति का वर्णन,
आवश्यक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? तो प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करने वाले व्यक्ति जो है कौन है, ये आप लोग पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। क्लास में सब लिखवाए हुए हैं। 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में लिखा गया है? तो मत्स्य पुराण में लिखा गया है। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहो न युज्यते एवं कर्तुम किसने कहा था? ये किसने कहा था? ऐसा करना उचित नहीं है। ये बात बोला था तीसरा बालक ने। और क्यों बोला था? क्योंकि प्रथम बालक और द्वितीय बालक कह रहा था कि चौथा बालक मूर्ख है, तो उसको यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन तीसरा बोला कि साथ में जब पढ़ा है तो हम लोगों के साथ में ही ये चलेगा, इसलिए इस बात को कौन कहता है? तीसरा बालक कहता है। 42 नंबर है कि संति किस धातु का रूप है? संति जो है किस धातु का रूप है? तो संति जो है अस धातु का रूप होता है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लतायाम किस विभक्ति में है? लतायाम जो है किस विभक्ति में है? तो लतायाम जो है सप्तमी विभक्ति में है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, गृहस्य किस विभक्ति का रूप है? गृहस्य किस विभक्ति का रूप है? तो जिसमें अस्य लग गया मतलब षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा मई। मई हो जाएगा। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर लिखा है कि तासु किस सर्वनाम का रूप है? तो तत् स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पठ प्लस अनियर के से कौन सा रूप होगा? तो पठ प्लस अनियर से क्या हो जाएगा? तो पठ और अनियर जुटेगा तो पठनियम हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा? तो नेतुम बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरल प्लस टाप में कौन सा पद बनेगा? सरल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो सरला बनेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है कि कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कुमारी में इंगी प्रत्यय लगा हुआ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 लिखा है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर है? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 8 दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि उसमें छोटा री और बड़ा री दोनों होता है, तो बड़ा री जो होता है दीर्घ में चला जाता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल 7 गो ही होता है, क्योंकि हिंदी में री एक ही होता है, संस्कृत में री 2 गो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि आदेश सूचक लकार निम्न में से कौन है? आदेश सूचक जिसमें आज्ञा काल वाला कौन सा होता है? तो लट लकार वर्तमान काल हो गया, लिरिट लकार भविष्य काल हो गया, लंग लकार भूत काल हो गया, और लोट बच गया तो यही आज्ञा या अनुज्ञा काल होता है, तो इसी में आदेश दिया जाता है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न लिखा है कि अ प्लस उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ और अ मिलकर के व बनता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 लिखा है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। संख्यावाची कौन सा इसमें शब्द है? तो पंचतंत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 लिखा है कि गंगा समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो गंगा के समीप का समस्त पद होता है गंगा तटम, मतलब गंगा के किनारे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्थक अवयव के युग में कौन सी विभक्ति होती है? सार्थक अवयव के योग में जो होती है कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 लिखा है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब जो पहले प्रयोग हो, तो स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम हो जाएगा। सु प्लस आगतम, तो यही जो क्या है उपसर्ग है, तो सु प्लस आगतम में सु उपसर्ग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को राइट आंसर इसमें लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कत्वा प्रत्यय से बने शब्द कौन है? कत्वा प्रत्यय
से बने शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं मतलब बताना है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया। तो जिसमें कत्वा प्रत्यय लग जाता है वो क्रिया बन जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 लिखा है कि विनीता, विनीता शब्द का रूप किस शब्द से के समान चलेगा? तो विनीता जो है लता के समान चलेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि सुबंत प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो सुबंत प्रत्यय की संख्या 21 यानी 21 है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर लिखा है कि पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? तो पंचतंत्र जो है कथात्मक नीति ग्रंथ है, इस यानी कि उसमें कथा का वर्णन किया गया है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर लिखा है कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य किसका गुण है? तो श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण होता है धैर्य। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं कितना हो कठिन परिस्थिति हो लेकिन धैर्य रखते हैं। 63 नंबर प्रश्न लिखा है कि नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो नीति शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 लिखा है कि बाधा के डर से कौन कार्य का आरंभ नहीं करते हैं? तो जो अधम व्यक्ति होते हैं वो बाधा के डर से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो उत्तम व्यक्ति होते हैं कार्य को आरंभ करते हैं, डरते भी नहीं है, बाधा आता है तो सामना करते हैं। लेकिन जो मध्यम व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? कार्य को तो स्टार्ट करते हैं लेकिन डर के कारण जब बाधा आता है तो कार्य को छोड़ भी देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भोजपुर में जो कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो नेटुआ प्रसिद्ध है। नेटुआ जोगीरा ये सब प्रसिद्ध है वहां पे। 66 नंबर प्रश्न लिखा है कि कौन, इसको और ऊपर कर देते हैं। 66 नंबर लिखा है कि कौन नृत्य माधुर्य भाव का सूचक है? कौन सा नृत्य जो माधुर्य भाव का सूचक होता है? तो लास्य नृत्य जो होता है माधुर्य भाव का सूचक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जट जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जट जटिन जो है मिथिला क्षेत्र का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 संस्कार अवसरों पर स्त्रियां घर एवं बाहर में क्या बनाती है? तो मूर्तियां बनाती है, चित्र बनाती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। रोजा में व्रती मतलब रोजा करने वाले व्रती जो होते हैं दिन में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, ध्यान करते हैं या उपवास करते हैं? तो ये उपवास करते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दिन में उपवास करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर लिखा है कि ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? जकात कहते हैं, फितरा कहते हैं या दोनों कहते हैं? तो दोनों कहते हैं। जकात एवं फितरा दोनों कहा जाता है। रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है? सूर्य को, वृक्ष को, चांद को या माता को? तो चांद को देखकर रोजा रखता है लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर लिखा है कि गांव के लोग नगर की ओर पलायन किस लिए करते हैं? तो धनार्जन के लिए करते हैं यानी धन कमाने के लिए करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता 3 है। संस्कृत में 3 ही को मूलभूत आवश्यकता बताया गया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर लिखा है कि ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है? ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है? तो ईद में मुख्य रूप से सेवई की प्रधानता होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर लिखा है प्रकृति ने किसकी रचना की? तो प्रकृति ने गांव की रचना किया है। नगर, प्रदेश, भवन की रचना मनुष्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि गिरी प्लस ईसा की संधि होगी। गिरी प्लस ईसा तो हर्षईकार दीर्घईकार मिल करके दीर्घईकार बनता है। तो इसमें दीर्घईकार वाला कौन सा है? तो ये वाला है सी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 77 नंबर लिखा है कि निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? तो निरोगा में नी उपसर्ग है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गायती किस धातु का रूप है? तो गय धातु का रूप है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नंस्यति में कौन सी धातु है? नंस्यति में कौन सी धातु है? तो नम धातु है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
80 नंबर प्रश्न लिखा है कि युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो युवती में ती स्त्री प्रत्यय है, ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पट प्लस घन में से निर्मित पद क्या होगा? तो पाठा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर लिखा है कि वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय है। वैदिका पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो वैदिक प्लस ठक होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन वेद प्लस ठक यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इत्यासित में कौन सी संधि है? इत्यासित में कौन सी संधि है? तो इति जोड़ आसित होता है, मतलब इसमें स्वर संधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा प्लस एव होता है, तो तथा प्लस एव छोटा ए से एव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85। 85 नंबर प्रश्न है कि उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है, मतलब शुरू में जो लगेगा, तो उत उपसर्ग होगा। उत प्लस नति होता है तो उत उपसर्ग होगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर लिखा है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में जो होता है द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 87 नंबर लिखा है कि न या समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? न या समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो अनर्था ये नया समास का उदाहरण है, अन्याय नया समास का उदाहरण है, असत्य नया समास का उदाहरण है, लेकिन अधिहरि नया समास का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88। 88 नंबर लिखा है कि अष्टाध्यायी में कौन समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर लिखा है कि डैश डैश कुटिला नदी वर्तते, यानी कि टेढ़ा नदी कहाँ था? तो सड़क के उस पर था। तो क्रोसे हो जाएगा कि क्रोसम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्रोसम। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर लिखा है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो है कारकों की संख्या बताना है। तो कारक की संख्या जो 8 को है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से 6 को होता है और उसको सुविधा के लिए 8 को बना दिया गया, तो इसलिए 8 को आंसर लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह ने किस हाथ में गोली लगी थी? मतलब वीर कुंवर सिंह के किस हाथ में गोली लगा हुआ था? दायां की बायां? दोनों हाथ में तो लगा नहीं था, तो दायां में लगा था कि बायां में लगा था? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दायां हाथ में लगा हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर लिखा है कुंवर सिंह के पिता कौन थे? तो साहेबजादा सिंह थे। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देव नामक गांव बिहार के किस जिला में है? तो औरंगाबाद में है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर लिखा है कि श्रेष्ठ काल कौन है? तो श्रेष्ठ काल किसको माना जाता है? जो वर्तमान में है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जरा का अर्थ क्या होता है? तो जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। कृष्ण जी ने जरा का अर्थ क्या बताया? बुढ़ापा बताया। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर लिखा है कि धनंजय ने दुकान से क्या खरीदा था? तो रेल नीर खरीदा था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 लिखा है कि अरे दुष्ट कस्तवम किसने कहा था? अरे दुष्ट तुम इसका क्या करेगा? मतलब एक लड़का जो है बोतल उठाया था, तो अरे दुष्ट इसका तुम क्या करेगा? इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को कहने वाला लड़का जो था विवेक था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर लिखा है कि आरक्षी निरीक्षक ने राष्ट्रद्रोहियों को कहाँ भेज दिया? तो जेल भेज दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर, प्रथम गणतंत्र का सूर्योदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना प्रश्न देख लिया? अभी 100 वो प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो 100 में से मात्र आप लोगों को कितना 50 गो ही प्रश्न बनाना है। तो आपको जो 50 गो मन करे उसको बना दीजिए। एक 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो 25 नंबर आप लोग बनाइएगा ही मत, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम आंसर बताए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है, अपठित गद्यांश है, ठीक है, ये सब का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिए और एक लाइक कर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए। और अगले वीडियो का अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।